गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन। 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर कट एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेथ 300 मीटर एंड पैरेलल टू इट्स साइड्स। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ 700 मीटर और ब्रेथ 300 मीटर है, ठीक। उसके बीच से जा रही है 2 क्रॉस रोड थ्रू द सेंटर से जा रही है उस पार्क के एंड कट एट राइट एंगल। इसकी फिगर हम बनाते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। और ये पैरेलल भी है टू इट्स साइड्स। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, रोड का एरिया फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। पार्क का एरिया क्रॉस रोड का एरिया को निकाल कर, ठीक। गिव द आंसर इन हेक्टेयर में इसका आंसर भी देना है पार्क के एरिया का। इसके सोल्यूशन में अगर इसकी फिगर बनाए और आपको समझ में आए रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ 700 मीटर और 300 मीटर है, ठीक। इसके सेंटर से, इसके पार्क के सेंटर से 2 क्रॉस रोड जो साइड के पैरेलल है इस और इसके, और जिनकी विड्थ 10 मीटर है। इस तरह ये फिगर आपकी तैयार होगी, ठीक। ये 10 मीटर विड्थ है रोड की, समझिए। राइट एंगल पर कट कर रही है तो पैरेलल भी होगी। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, इन रोड्स का एरिया फाइंड करना है। तो इन रोड्स का एरिया फाइंड करने के लिए हमें पहले इस प्लॉटिंग के नेमिंग करने होंगे। तो देखिए, हम पहले नाम रखते हैं प्लॉट का ABCD, ठीक। ये ABCD एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर जो 2 रोड इसमें कट कर रही है। तो हम नाम का लिख देते हैं EF G और H, EF GH, ठीक है। और ये नाम देते हैं P Q R S, ठीक है। ठीक हो गया, PQRS। अब आप ये देख रहे हैं ये दोनों तरफ आ गया, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इसका भी नाम देते हैं KLM, ठीक। आप देख रहे हैं कि EF पैरेलल टू AB, तो जितनी AB की लंबाई है या CD की लंबाई है उतनी ही इस EF की लंबाई होगी। और ये EH जो है चौड़ाई 10 मीटर होगी। तो हम इसको पहले इसके पे बना लेते हैं एब्रिविएशन और देखते हैं। देखिए PQ कितना मीटर है, 10 मीटर, ठीक है। PQ 10 मीटर और QR 300 मीटर, ठीक है। तो इसका एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। इसी तरह से
EF हमारा 700 मीटर और FG ये हमारा 10 मीटर। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हमने इनकी रख ली है। इसी तरह से अब ये जो बीच का KL मीटर और LM भी 10 मीटर। तो आप अगर कहें कि एरिया ऑफ द रोड ये प्लस ये दोनों को जोड़ दें, माइनस KLMN करना पड़ेगा। क्यों? देखिए KLMN का एरिया इस PQRS के साथ भी आ रहा है और EFGH के साथ भी आ रहा है। तो एक बार तो हम इसका एक साथ ले लेंगे, लेकिन दोनों बार आ गया तो इसलिए अगर KLMN का एरिया माइनस कर दें तो एरिया ऑफ द रोड आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं एरिया ऑफ द रोड्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS प्लस EFGH माइनस KLMN। ठीक, समझ गए आप? इसका एरिया प्लस इसका एरिया माइनस इसका एरिया, तो रोड का एरिया आ जाएगा। तो देखिए PQRS का एरिया कैसे बन जाएगा, PQ इंटू QR प्लस EFGH का EF इंटू FG, लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस KL इंटू LM। ठीक, इनकी वैल्यू पुट कीजिए। PQ आपका है 10 इंटू 300 प्लस EF आपका 700, FG आपका 10 माइनस 10 इंटू 10। और ये सब मीटर में है तो एरिया हो गया मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 3000 प्लस 7000 माइनस 100 मीटर स्क्वायर। तो 3000 और 7000 मिलकर कितना हो गया, 10,000 माइनस 100 मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू होगी 9,900 ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो किसका एरिया आया, इन रोड्स का एरिया आ गया। ठीक, अब हमें उसका आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। पार्क का एरिया एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। तो पहले पूरे पार्क का एरिया निकाल लें ABCD का और उसमें से रोड का एरिया माइनस कर दें। ठीक, एरिया ऑफ द पार्क, एरिया ऑफ पार्क ABCD इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ AB मल्टीप्लाई बाई BC। AB आपका 700 इंटू 300 मीटर स्क्वायर, 7 3 जा 21 21 2 और 2 40 मीटर स्क्वायर। यह आ गया एरिया ऑफ द पार्क ABC। अब पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। अब इस एरिया में से ये एरिया माइनस कर दें, इस एरिया में से एरिया माइनस कर दें तो पार्क उसका आ जाएगा एरिया ऑफ द, हम लिखते हैं एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। माइनस मीटर स्क्वायर।
ठीक है, माइनस कर दीजिए। 4 डिजिट ही हैं, 4 जीरो हैं, तो 2 जीरो तो बच गई, और इस जीरो में से 9 गया तो 1, इस जीरो में से 9 रह गया, 9 का 9 गया 0, और ये रह गया 0, और ये रह गया कितने मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर मीटर स्क्वायर एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड का। गिव द आंसर इन हेक्टेयर, इसका आंसर हेक्टेयर में देना है। तो 1 हेक्टेयर आप जानते हैं 100 into 100 मीटर स्क्वायर, तो आपका है 1200 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 200 100 अपॉन 10,000 हेक्टेयर। ठीक, और 1 2 3 4 1 2 3 4 के बाद जाते हैं 0 1 0 0 हेक्टेयर या मल्टीप्लाई 0 1 हेक्टेयर। ये आपका आंसर हेक्टेयर में भी आ गया, क्रॉस रोड्स का आ गया। एक बार आंसर चेक कर लें, ठीक है क्या? इसको भी हेक्टेयर होता है। इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे 9900 पॉइंट 10,000 हेक्टेयर, इसकी वैल्यू मिलेगी 0.99। ठीक है, ये हेक्टेयर ये और ये हेक्टेयर ये। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसको, रब कर दें, समझ नहीं है इसको। पढ़ते हैं क्वेश्चन। थ्रू ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेथ 60 मीटर, 2 roads are constructed which are parallel to the sides and cut each other at right angles through the center of the field। बिल्कुल पहले वाली जैसे इस क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर बनी थी, सेम फिगर ये इसमें भी बननी है, बस मेजरमेंट्स चेंज हो गई है। इफ़ द विड्थ ऑफ ईच रोड इज 3 मीटर, यहाँ रोड की विड्थ थी 10 मीटर, यहाँ रोड की विड्थ थी 3 मीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ द कवर्ड बाय द रोड्स। कितना एरिया रोड ने कवर किया है, तो कवर मतलब रोड का एरिया निकालना है। और दूसरे में लिखना है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ ₹110 पर मीटर स्क्वायर। जितना एरिया आएगा उसको 110 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकलना है। कर सकते हैं आप, फिगर बिल्कुल सेम उसी तरह की रहेगी। और
सकते हैं A B C D E F G H P Q R S K L M N। ठीक है, वही सेम फिगर है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 90 मीटर, उस बार के 700 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की ब्रेथ 60 मीटर, पिछली बार दिए 300 मीटर। रोड की विड्थ 3 मीटर, पहले थे 10 मीटर, अब है 3 मीटर। तो बस एरिया ऑफ द रोड, एरिया ऑफ PQRS, बिल्कुल सेम वही मेथड। देखो PQ कितना है 3 मीटर, QR कितना है 60 मीटर, और EF कितना है 90 मीटर। ठीक है, और FG 3 मीटर, KL 3 मीटर, LM 3 मीटर, पूरा वही सेम, बस डिजिट चेंज हुई है, नाम भी हमने सेम रख दिए। एरिया ऑफ नोड्स इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS प्लस EFGH माइनस KLMN। इतना आप समझ गए ना, 2 बार आता है बीच का KLMN, तो एक बार हमारी लेंथ में आ गया है, दोनों बार लेंथ में जुड़ गया है, तो एक बार ही आएगा, तो एक बार हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो वही आपका PQRS का एरिया PQ इंटू QR प्लस EF इंटू FG माइनस KL इंटू LM। बस वैल्यू पुट कीजिए, इस बार 3 इंटू 90 प्लस 3 इंटू 60, 90 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 मीटर स्क्वायर। 6 से 18 और एक 0 लग गई, 9 3 27, एक 0 लग गया, 3 3 9 मीटर स्क्वायर। इन दोनों में जोड़िए, 180 270, 7 8 15 31, 4 to 4 minus 9 मीटर स्क्वायर। घटा दीजिए 441 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द रोड आ गया 441 मीटर स्क्वायर। तो पहले पार्ट का आंसर यहाँ था। अब दूसरा पार्ट, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग। इसमें रोड को कंस्ट्रक्ट कराना है, पक्की करानी है, तो रेट है 110 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंस्ट्रक्शन कर दें 1 मीटर स्क्वायर रुपीज़ 110। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना 441 मीटर स्क्वायर। 441 की 11 बन गया, 11 कैरी 1, 11 4 या 44 1 45, कैरी 4 11 4 या 44 और 4 58 और ये 0 ये आपका आंसर। इस तरह से कॉस्ट फाइंड हो गई, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आ गई और एरिया आ गया
ओके।